नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रगति की ओर हरियाणा और मैं आपके साथ हाजिर हूं जागृति। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश प्रगति की ओर बढ़ता रहे हरियाणा, इसके लिए कई सारी परियोजनाएं भी तैयार कर रहे हैं। किसानों को मनोहर सौगात। किसानों के लिए ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल लॉन्च। वक्त पर मिलेगी फसल खराब की सूचना। समय पर होगी किसानों को नुकसान की भरपाई। किसानों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहने वाली मनोहर सरकार ने एक बार पुनः दिखाया है कि किसानों के हित और उन्हें जोखिम मुक्त करना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दिशा में एक और कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ई फसल क्षतिपूर्ति नामक पोर्टल लॉन्च किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 5 विशिष्ट सेवाओं का भी शुभारंभ किया। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कई सौगातें दी हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। सीएम ने किसानों के लिए ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल को लॉन्च किया है, जिससे अब किसान स्वयं अपनी फसल नुकसान का ब्यौरा भर सकेंगे। वहीं इस दौरान सीएम ने कई और योजनाओं की जानकारी भी दी। इस ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल से फसल नुकसान की स्थिति में आवेदन, सत्यापन और मुआवजा प्रदान करने की प्रणाली में सरकार का ऐतिहासिक कदम है। इससे पहले किसानों को फसल खराबे का मुआवजा मैनुअल दिया जाता रहा है और सालों से चली आ रही मैनुअल मुआवजा प्रणाली को बदलकर मुआवजा देने की प्रणाली को ऑनलाइन कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीकरण नहीं कराया, उन किसानों को भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा। सीएम ने कहा कि आईटी सुधारों के साथ हमने समाज के हर वर्ग के लिए ईज ऑफ लिविंग की दिशा में काम किया है। उन्होंने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल की अभूतपूर्व सफलता के बाद ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से मुआवजा राशि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर उपलब्ध करवाए गए काश्तकार के सत्यापित खाते में सीधे जमा करवाई जाएगी। इसके लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के अलावा और कहीं भी पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक कार्यक्रम आपको दिया गया। फसल नुकसान के जैसे अलग अलग स्लैब होते हैं, वो सारे अलग अलग मुआवजा उसके हिसाब से होगा। तो उन स्लैब्स में जैसे पहला स्लैब है 0 से लेकर 24% तक, दूसरा 25 से 32%, 0 से 24% का कोई मुआवजा दिया नहीं जाता है, ऐसी पॉलिसी है। 25 से 32 में जितना मुआवजा मिलता है, फिर 33 से 49, 50 से 74 और 75 से 100%। ये मुआवजा ये अधिकांश उन्हीं किसानों के लिए उपयोगी होगा जिन्होंने अपना फसल बीमा योजना, जो प्रधानमंत्री जी की फसल बीमा योजना है, उसमें अपना बीमा नहीं कराया है, जिनको सरकार सहायता करती है। तो ऐसे वर्ग के लिए ही ये एक महत्वपूर्ण जो विषय है, ये अपने सामने आपको ये एक मिलेगा। सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। सीएम ने फसलों के नुकसान ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल को लॉन्च किया है, जिससे अब किसान स्वयं अपनी फसल पर हुए नुकसान का ब्यौरा भर सकेंगे। इस पोर्टल के शुभारंभ से किसानों को काफी सुविधाएं मिली हैं, जो हरियाणा सरकार की ओर से किसानों के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। सीएम ने किसानों के लिए कई प्रावधान तो निकाले ही हैं, साथ ही ईज ऑफ लिविंग की दिशा में भी एक काम किया है। सीएम ने ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल लॉन्च कर कहा कि इस पोर्टल पर किसान समय समय पर अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। पंजीकरण हेतु मोबाइल नंबर, परिवार पहचान पत्र या मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण नंबर से कोई भी अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदा जैसे आग, बाढ़, ओलावृष्टि, सूखा, शीतलहर, भूकंप, भूस्खलन, बादल फटना, जल भराव, भारी बारिश, कीट का हमला और धूल भरी आंधी के कारण फसल नुकसान पर मुआवजा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि फसल का मुआवजा 5 स्लैब
0 से 24%, 25 से 32%, 33 से 49%, 50 से 74% और 75 से 100% में दिया जाएगा। तो ये एक कार्यक्रम आपको दिया गया। फसल नुकसान के जैसे अलग अलग स्लैब होते हैं, वो सारे अलग अलग मुआवजा उसके हिसाब से होगा। तो उन स्लैब्स में जैसे पहला स्लैब है 0 से लेकर 24% तक, दूसरा 25 से 32%, 0 से 24% का कोई मुआवजा दिया नहीं जाता है, ऐसी पॉलिसी है। 25 से 32 में जितना मुआवजा मिलता है, फिर 33 से 49, 50 से 74 और 75 से 100%। ये मुआवजा ये अधिकांश उन्हीं किसानों के लिए उपयोगी होगा जिन्होंने अपना फसल बीमा योजना, जो प्रधानमंत्री जी की फसल बीमा योजना है, उसमें अपना बीमा नहीं कराया है, जिनको सरकार सहायता करती है। तो ऐसे वर्ग के लिए ही ये एक महत्वपूर्ण जो विषय है, ये अपने सामने आपको ये एक मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पटवारी कानून को और तहसीलदार उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर से लॉगिंग फॉर्म से अपना अपना लॉगिन करेंगे। वे फसल नुकसान के लिए किसान की ओर से प्रस्तुत आवेदन को देख सकेंगे। फसल हानि का प्रतिशत तथा खसरा नंबर की फोटो भरेंगे और अपनी प्रतिक्रिया देंगे। एसडीएम अपने लॉगिंग फॉर्म से लॉगिंग करेंगे और पटवारी कानून को और तहसीलदारों की ओर से प्रस्तुत किए गए बेमेल डेटा को देख सकेंगे। किसानों की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत का पुनः सत्यापन भी एसडीएम द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि फसल मुआवजे के लिए पंजीकृत क्षेत्र से 4% हिस्से का उपायुक्त से सत्यापन करना होगा। उपायुक्त राशि को आयुक्त के अनुमोदनार्थ भेजेंगे। नोडल अधिकारी संबंधित जिलों की ओर से भेजी गई राशि के लिए सरकार की स्वीकृति लेंगे और स्वीकृति के बाद राशि सीधे किसान के सत्यापित खाते में डाल दी जाएगी। जहाँ तक ई फसल क्षतिपूर्ति की बात है, हमारे एफसीआर साहब ने सारी चीजें बताई हमको कि किसानों को किस प्रकार की कठिनाइयां आती थी, किस प्रकार की शिकायतें वो करते थे और उनकी संतुष्टि करना बहुत जरूरी होता था। फिर बाद में पटवारी लेवल पर, तहसीलदार लेवल पर, डीसी, एसडीएम वो सब लगते थे, तब जाकर के कुछ संतोष हो पाते थे, कुछ नहीं हो पाते थे। अब उनकी अपनी पार्टिसिपेशन, क्योंकि समाज में हमेशा संतुष्टि का फैक्टर तब बढ़ता है जब लोगों की अपनी पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा कराई जाए। तो किसान की पार्टिसिपेशन में हो जाएगी, उसको भी पता रहेगा कि मेरा नुकसान जो मैंने लिख के दिया था या बाकी जो कृषि विभाग नहीं तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनके लोगों के द्वारा कितना कितना उसमें असेस किया गया है, और उसमें फिर जहां कहीं ज्यादा अंतर आएगा, एम्बिग्युइटी ज्यादा होगी, तो उसका रीअसेस करने का भी काम वो वहां डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा। लेकिन फाइनल जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एसडीएम और डिप्टी कमिश्नर उनके लेवल पर जो हो जाएगा वो उसका मैक्सिमम संतुष्टि उसकी होगी, ऐसा हमको लगता है। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा के समग्र विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं और प्रदेशवासियों के साथ किसानों के हित में कई अभूतपूर्व निर्णय लिए हैं। मनोहर सरकार ने किसानों के लिए ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे किसान इस पोर्टल के जरिए समय समय पर अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। मनोहर सरकार ने किसानों के हित में ये फैसला लिया है कि प्राकृतिक आपदा से फसलों को होने वाले नुकसान पर सरकार किसान को मुआवजा देगी। साथ ही किसानों को फसलों का मुआवजा 5 स्लैब में प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सीएम ने शहरी क्षेत्रों के लिए 5 ऑनलाइन सेवाएं भी शुरू की। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 5 विशिष्ट सेवाओं का उद्देश्य राज्य सरकार के ईज ऑफ लिविंग को नई गति प्रदान करना है। ये राजस्व विभाग के समन्वय के साथ एक अभिन्न प्रक्रिया है, जिससे आवंटी की परेशानी को कम किया जा सकेगा। इसमें पुनः आवंटन के लिए आवेदन, ओटीपी आदि जैसे कुछ अनावश्यक प्रक्रियाओं को समाप्त कर दिया गया। इससे पुनः आवंटन सेवा का समय घटाकर 1 दिन कर दिया गया है। नाते से उनकी तरह तरह की कठिनाइयां जैसे आती हैं, तो उसमें से हर चीज को कैसे आसान किया जाए, ईज ऑफ लिविंग के नाते से एक बहुत से जो कार्यक्रम चलाते हैं, उसी में से ये आज 4-5 सुविधाएं जो बताई गई हैं वो उनके लिए हैं। और जो तीसरा बताया गया, एक प्रकार से कमर्शियल कंसर्न जितने हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो अपने किसी भी प्रकार का अपने कार्यक्रम को जनता में पब्लिसिटी के माध्यम से उसको प्रमोट करना चाहता है, तो एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी
ये अर्बन लोकल बॉडीज के नाते से ये एक पॉलिसी ये दी गई है। तो मोटे रूप से अलग अलग वर्गों के लिए ये तीनों चीजें की गई हैं। तकनीक के युग के साथ कदम बढ़ाते हुए HSVP ने अपनी डिजिटल सेवा शुरू की है। ये सेवा उन आवंटियों के लिए है जो स्वास्थ्य संबंधी कारणों से कार्यालय नहीं आ सकते। वे स्थानांतरण अनुमति के लिए अपने घर पर ही बायोमेट्रिक उपस्थिति सेवा का लाभ उठा सकते हैं। आवंटी अपनी सुविधाओं के अनुसार एक स्लॉट चुन सकता है। इसके बाद उसके घर पर उपकरणों से सुसज्जित वाहन भेजे जाएंगे। 4 मरला से कम आकार के प्लॉट आवंटी के लिए ये सेवा निःशुल्क है। अन्य को एक निर्धारित शुल्क देना होगा। इसी प्रकार दूसरा जो HSVP ने जो सारी बातें बताई हैं वो मैंने आपको बताया ही है कि उससे ये सब सुविधाएं सब जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनके लिए बताई गई हैं। और उसमें जैसा वाहन के ऊपर इनकी जो सारी वाहन चलेगा, जो व्यक्ति नहीं आ सकता है ऑफिस तक, उसका बायोमेट्रिक उसका अटेंडेंस लेना है या उसके कुछ सिग्नेचर कराने हैं, इस प्रकार से ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। हरियाणा के विकास के दौर में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 5 विशिष्ट सेवाओं का उद्देश्य राज्य सरकार के ईज ऑफ लिविंग को नई गति प्रदान करना है, जिससे आवंटी की परेशानी को कम किया जा सके। मनोहर लाल ने हरियाणा को व्यवसाय के क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश में HSVP की सेवा शुरू की है, जिसका उपयोग करके कोई भी कहीं से भी अपनी बायोमेट्रिक उपस्थिति को दर्ज कर सकता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए HSVP ने एक सेवा शुरू की है, जिसका उपयोग करके कोई भी कहीं से भी अपनी बायोमेट्रिक उपस्थिति को दर्ज कर सकता है, जो कि निकटतम संपदा कार्यालय के लिए स्थानांतरण अनुमति का हिस्सा है। पहले इसके लिए उसे संपदा कार्यालय आना होता था, जिसके दायरे में आवंटी की संपत्ति आती थी। लेकिन सरकार के बनाए नियमों के बाद से अब किसी भी आवंटी को कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तीसरा जो विज्ञापन पॉलिसी, इस विज्ञापन पॉलिसी में वैसे तो बहुत पहले भी विज्ञापन पॉलिसीज बनती रही हैं, लेकिन कोई ना कोई कमी उसमें हमेशा ध्यान आती रही है। एक्सपीरियंस के हिसाब से भी ध्यान में आता है, लेकिन उसके अंदर जो गलत फायदा लोग उठाते थे, उसके अंदर उसका जो रेवेन्यू को लॉस होता था, उसको कैसे रोका जाए और कैसे पारदर्शी तरीके से ये विज्ञापन की साइट्स उनको दी जाए। इसमें चाहे सरकारी साइट्स हो, म्यूनिसिपैलिटी की हो या प्राइवेट साइट्स हो, इसमें सबके लिए एक अलग से तरीका बताया है। और जो निजी मालिक हैं, वास्तव में उनका पहले भी शोषण बहुत होता था। उसमें जो कुछ उनको बताया जाता था वही रेट उनको मिलता था, भले उनका किसी प्रकार का एक अच्छी साइट के नाते भी उनको पूरा लाभ मिलता नहीं था। अब जो कि ऑक्शन होगा, ऑक्शन में लेने वाले का एक छूट रहेगी कि जो अच्छी साइट है उसको ज्यादा पैसों से भी खरीद सकेगा, ले सकेगा। तो इसलिए उनको भी जो निजी ओनर्स हैं अपनी बिल्डिंग्स के, उनको भी उसका लाभ होगा। इस प्रकार से ये सारे प्रावधान किए गए हैं। एक उपनियम, इसके जो बायलॉज हैं ये प्राय तैयार तो हो गए हैं, फिर भी उसमें जो माइन्यूटली जो उसका निरीक्षण करना है, जो एक पास करना है, उसको 15 दिन के अंदर अंदर इसको लागू कर दिया जाएगा। उसका नोटिफाई करके इसको हम कर देंगे। आवंटी को ऑफर के अपडेशन, कब्जे की तारीख, आवंटी के वितरण, GPA धारक, प्लॉट मेमो आदि जैसी कुछ सेवाओं के लिए किसी भी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। इसे कहीं से भी ऑनलाइन किया जा सकता है। बाकी सेवाएं जैसे कि प्लॉट की कैटेगरी बदलने से संबंधित अपडेशन, फिंगरप्रिंट इशू, प्लॉट की अनब्लॉकिंग आदि का कार्य संपदा कार्यालय में किया जा सकता है। HSVP की मौजूदा सेवाओं के अलावा और 11 सेवाएं IT प्लेटफॉर्म पर शुरू की जा रही है। इनमें पानी की लाइन की मरम्मत, सड़क की सफाई, गड्ढों की मरम्मत, मेन होल की मरम्मत जैसी सेवाएं शामिल हैं। इस नई शुरुआत से नागरिकों को समय पर सेवाएं मिलनी सुनिश्चित होंगी। नागरिक इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए कहीं से भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि नगर पालिकाएं, क्योंकि ज्यादा शेयर उन्हीं का मिलने वाला है 50%, तो बहुत बड़ी इनकम उनको बढ़ेगी। अभी तक वो इनकम पिलफरेज होती है जैसा, उसके नाते से वो
कोई ना कोई उसका लाभ उठाते हैं। और बहुत से केसेस तो ऐसे हैं जो कोर्ट्स में चल रहे हैं, अभी भी लिटिगेशन बहुत चल रहा है। वो लिटिगेशन भी खत्म करने के लिए कोर्ट्स की भी यही इच्छा रही है कि हम कोई एक निश्चित पॉलिसी लेके आए। तो ये पॉलिसी जो है ये बहुत कारगर सिद्ध होगी। जहां सरकारी हमारी अपनी जमीनें हैं, अन्य विभागों की, उन विभागों की जमीनों पर भी, यानी जो उनके साइट्स हैं, उन साइट्स पर चाहे बिल्डिंग्स हैं चाहे जमीनें हैं, वो अपने आप में एक अर्निंग एक उसकी बन जाएगी। इसका भी हमको एक लाभ मिलेगा। ये सारी जो स्कीम है, इस स्कीम को हम समाचार पत्रों के माध्यम से, रेडियो टीवी के माध्यम से प्रसारित करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये जो है इसका लाभ मिल सके। तो आपने इस खास कार्यक्रम में देखा कि मनोहर सरकार प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए तत्परता से कार्य कर रही है। सरकार ने किसानों के हित में कई मूलभूत फैसले लिए हैं। कई बार प्राकृतिक आपदा से फसलों को भारी नुकसान होता है, जिससे किसानों को मुआवजा नहीं मिलता है। इसके लिए सरकार ने ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे किसानों को नुकसान की भरपाई की जा सके। साथ ही प्रदेश में व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए मनोहर सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए HSVP की सेवा शुरू की है, ताकि कोई भी कहीं से भी अपना बायोमेट्रिक उपस्थिति को दर्ज करा सकता है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।